सभी दर्शकों को राधे राधे। आज हम एक अत्यंत ही दुर्लभ एकादशी, जिसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं, ऐसे व्रत का श्रवण करने जा रहे हैं, जो व्रत 3 साल में एक बार आता है। एक बार की बात है, अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब आप मुझे पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। उसका क्या नाम है तथा व्रत की विधि का क्या विधान है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसके व्रत से क्या फल मिलता है? श्री कृष्ण अर्जुन की इस उत्सुकता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे पार्थ, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। उसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल व गुणों को ध्यान से सुनो। दशमी के दिन व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कुश तथा आमल के चूर्ण से विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। समस्त औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मंत्र को जपकर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य गान आदि करें। भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य में निर्जल रहने की शक्ति ना हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके, नाच और गाना करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति प्रहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। पहले प्रहर में भगवान को नारियल, दूसरे में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि, दूसरे पहर में वाजपेय यज्ञ, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिलता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल होता है और वे इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। हे पार्थ, मैंने तुम्हें एकादशी
के व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्तिपूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह सुंदर कथा पुलत्स जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कृतवीर ने रावण को अपने बंदीगृह में बंद कर लिया। उसे मुनि पुलत्स जी ने कीर्तवीर से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलत्स जी से पूछा, हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया, कृतवीर ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलत्स जी बोले, हे नारद जी, पहले कृतवीर्य नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा को 100 स्त्रियां थीं। उसमें से किसी को भी राज्यभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। राजा ने आदरपूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु असफल रहे। जिस प्रकार मनुष्य दुख से पीड़ित होने के कारण भोग उसे नीरस मालूम पड़ता है, उसी प्रकार उसको भी अपना राज्य पुत्र के बिना दुखमय प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री जो हरिश्चंद्र की पुत्री थी और उनका नाम प्रमदा था, वह भी वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत को चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनसुईया जी से पूछा, मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या कारण है? इस पर अनसुईया बोली, अधिक मास में जो कि 36 महीने के बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती है। इसमें एक शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसका नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके व्रत और जागरण करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने कहा, आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मल मास जिसे कि लौंद मास या अधिक मास कहा जाता है, मुझे बहुत प्रिय है। उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजेय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कृतवीर्य उत्पन्न हुए थे। वे भगवान के अतिरिक्त सबसे अजेय थे। इन्होंने रावण को जीत लिया। यह सब कहकर पद्मिनी एकादशी के व्रत का
प्रभाव था। इतना कहकर पुलत्स जी वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन अर्जुन, यह मैंने अधिक मास, जिसे कि पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, कि शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत का अद्भुत महत्व क्या है। इस व्रत को रखने से जो पुण्य सभी तीर्थों के दर्शन, कठिन यज्ञों और दानों से भी नहीं मिलता, वह पुण्य केवल पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने से मिलता है। क्योंकि पुरुषोत्तम मास मुझे बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए इस महीने में किया गया व्रत, पूजा, दान का कई गुना फल मिलता है। जो दंपति संतान सुख से वंचित हैं, उनके लिए यह व्रत वरदान की तरह होता है। यह व्रत न केवल इस लोक में भौतिक सुख और कीर्ति देता है, बल्कि आत्मा को सीधे बैकुंठ धाम की राह दिखाता है। तो भक्तजनों, यह थी व्रत कथा पद्मिनी एकादशी की। आइए अब हम जानते हैं इस दुर्लभ दिन का पूरा लाभ उठाने के लिए पूजा की सही विधि का पालन करना बहुत जरूरी है। व्रत के नियम दशमी तिथि की रात से ही शुरू हो जाने चाहिए। दशमी की रात को सात्विक भोजन और ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, साफ या पीले रंग के वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु के सामने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। पूजा घर में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। मिट्टी का कलश रखें। भगवान को पीले फूल, पीला चंदन, अक्षत, धूप, दीप और सबसे महत्वपूर्ण तुलसी दल अर्पित करें। याद रखें, बिना तुलसी दल के श्रीहरि भोग स्वीकार नहीं करते। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। विष्णु सहस्त्रनाम या पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण जरूर करें। यदि संभव हो तो रात में जागरण करके कीर्तन करें। अगले दिन यानी द्वादशी को शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देकर ही अपना व्रत खोलें। तो दर्शकों, 3 साल में एक बार आने वाले इस परम पावन अवसर को व्यर्थ न जाने दें। अगर आप पूरे नियमों के साथ व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो इस दिन सात्विक रहें, चावल का त्याग करें और भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन जरूर करें। आशा करती हूँ कि आपको पद्मिनी एकादशी की यह प्रामाणिक जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं इस व्रत के विषय में, तो कमेंट में अवश्य पूछें। इसी प्रकार से एकादशी व्रत की कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और प्रियजनों के साथ शेयर करें। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।